गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में जो हम 24 जून को कर रहे हैं चंचल मैम के साथ में। मेरी सभी से निवेदन होगी, अपने फोन के कैमराज ऑन कर दीजिएगा और आप लोग एक डिस्टेंस पे बैठ जाइएगा ताकि जब आप लोग योगा कर रहे हो तो कोई भी तरीके से दिक्कत आप लोग फेस ना करें। चंचल मैम यहाँ से आप टेक ओवर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। जल्दी से सभी लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएंगे और हम शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे से 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज खींचें। धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए, आज सारे अभ्यास हम बैठकर करने वाले हैं और सारी स्ट्रेचिंग आज हम एक एक बोलते हैं ना जॉइंट्स पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आइए। थोड़ा सा एक बार स्ट्रेच कर लेते हैं। इंटरलॉक कीजिए हाथों को, हथेलियां बाहर की ओर पूर्ण रूप से खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाइए। स्ट्रेच कीजिए, बिल्कुल सीधा रखिए कमर को, अच्छे से स्ट्रेच। वेरी गुड। कमर को पूर्ण रूप से सीधा कर दीजिए। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब यहीं से ही शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छे से रोटेट कीजिए, 5 बार पीछे की ओर, 5 बार आगे की तरफ। अच्छे से शोल्डर्स को रोटेट करना बहुत अच्छा है स्टार्टिंग में, जिससे कि थोड़ा सा जो है ये सारे जॉइंट्स पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अभ्यास के दौरान। चलिए, दोनों हाथों को उठाते हुए साइड में ले आएंगे, श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से वापस बिल्कुल खींचते हुए लेकर आइए दोनों हाथों को। श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर। साइड से आपको खींचते हुए दोनों हाथों को साइड से लेकर जाना है। इनहेल अप, साइड से दोनों हाथ नीचे, पुनः
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। धीरे से दोनों हाथ साइड में। कंटिन्यू। पुनः साइड में। एक बार और। रिलैक्स। चलिए अगले अभ्यासों की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। चलिए अभी दूसरे अभ्यास के लिए हम बढ़ते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये अभ्यास स्टार्ट करेंगे। सभी को साइड में दोनों हाथों को लेकर जाना है। एक बार चेक करना है कि दोनों हाथ एकदम बराबर लेवल पर हैं या नहीं। ठीक है, फिर यहीं से हैंड रोटेशन इस तरह से स्टार्ट करिए। जी बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए। घुमाना है हाथों को पूरे 10 राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को वापस ले आइए। चलिए अब यहीं से ही हाथों को दूसरी तरफ घुमाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। रिलैक्स। हाथों को वापस ले आइए। अब यहीं से ही हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। 3 बार लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास भरेंगे, जिससे कि आगे वाले अभ्यासों के लिए हम खुद को तैयार कर पाए। चलिए तो अगले अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, अभी यहीं से ही दोनों हाथों को उठाते हुए शोल्डर पे ले आएंगे और पूर्ण रूप से अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। स्टार्ट करें। 1 वेरी गुड। 2 वेरी गुड। 3 वेरी गुड। हर बार कोहनियों को मिलाइए। 4 5 हर बार कोहनियों को मिलाइए। 6 7 8 9। लास्ट राउंड। वेरी गुड। दोनों हाथों को वापस लेकर आएंगे। भारत सर थोड़ा सा कैमरा क्लीन नहीं है, आपको कैमरा क्लीन करना पड़ेगा, काफी ब्लर आ रहा है आपका स्क्रीन। चलिए बाकी सभी लोग दोनों हाथों को फिर से उठाएं और अब दूसरी साइड से रोटेट करना स्टार्ट करें। कंटिन्यू कंटिन्यू, सबको देख रही हूँ, रुकना नहीं है। पूरे 10 राउंड्स कर जाइए बिना रुके। वेरी गुड। हर बार कोहनियों को मिलाइए। सिर्फ 10 राउंड्स, उसके बाद आराम से आप रिलैक्स होकर बैठ सकते। रिलैक्स रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़िए। लंबे गहरे श्वास भरिए, मतलब 3 बार अच्छे से इनहेल। पहले इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल। ठीक है, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल अच्छे से। चलिए तो अगले अभ्यास को कुछ इस प्रकार से करना है। आप सभी को एक बार देख लेंगे। हाथों को उठाइए सामने की ओर और उंगलियों को इस तरह पंजे की तरह बनाते हुए देखिए, पंजे की तरह बिल्कुल। ठीक है,
यहीं पर ही होल्ड रखना है। होल्ड रखिए, वेरी गुड, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल पंजा बनाया हुआ है, ठीक है, अच्छे से होल्ड रखिए और टाइट करने की कोशिश, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी नसें आपको दिखने लग जाए इतना टाइट करना है। अपनी तरफ किसी चीज को खींचने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा टाइट कीजिए उंगलियों को, और ज्यादा टाइट, जितना टाइट कर सकते हैं। कुछ 20 सेकंड और हम होल्ड करेंगे, और टाइट कीजिए, और टाइट, वेरी गुड, वेरी गुड, बस 10 सेकंड्स और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़िए हाथों को, अच्छे से इनहेल और एक्सहेल, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहीं से ही दोनों हाथों को फिर से सामने लेकर आना है और उंगलियों को ढीला रखते हुए अंदर और बाहर की तरफ इस प्रकार से चलाना है। उंगलियों को ढीला रखें, अभी उंगलियों के बीच में गैप है, पूरा अच्छे से ये चीज ऊपर और नीचे जा रही है, ठीक है, सीधा रखिए हाथों को, अच्छे से कीजिए अभ्यास, वेरी गुड, रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए हाथों को, डीप इनहेल, अब अगले अभ्यास के लिए आपको यहीं से ही नेक को पूरा अच्छे से पीछे की तरफ देखना है, ठीक है, मैक्सिमम पीछे देखने की कोशिश करनी है, जितना आप पीछे देख पाए, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए अब दूसरी तरफ, सर्वाइकल की समस्या है तो अपने अनुसार इस अभ्यास को आप करें, सादा खिंचाव और तनाव लेने की जरूरत नहीं, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट हैंड साइड जाएंगे सभी लोग, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ जाएं, इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ, इनहेल सेंटर, रिलैक्स, अब यहीं से ही श्वास भरते हुए आपको ऊपर की तरफ देखना है, मैक्सिमम स्ट्रेच, ठीक है, यानी कि छत की तरफ देखना है और पूरा गर्दन को ऊपर की तरफ इस प्रकार से लेकर जाना है, लेकर जाइए सभी लोग, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए चिन को लॉक करिए, पुनः श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर देख जाएंगे दोबारा, एक्सहेल करते हुए चिन लॉक, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देख जाइए, एक्सहेल करते हुए चिन लॉक, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देख जाइए, एक्सहेल करते हुए चिन लॉक, इनहेल सेंटर, रिलैक्स, अब यहीं से ही आप लोग नेक रोटेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि गर्दन को आपको इस प्रकार से घुमाना है, शुरू करें,
5 राउंड एक तरफ से, 5 राउंड दूसरी तरफ से। बहुत ही सरलता के साथ, मतलब किसी प्रकार का खिंचाव नहीं लेना है गर्दन पर, बस पूरा अच्छे से रोटेशन करने की कोशिश। 5-5 बार दोनों तरफ से घुमा लीजिए गर्दन को। आज प्राणायामों का अभ्यास हम ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए खुद को तैयार रखिए। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे बैक को ठीक रखने के लिए, जिससे कि हम प्राणायाम के अभ्यास में आराम से बैठ पाए। चलिए, तो जिनके नी जॉइंट्स में समस्या नहीं है, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं है, वो सभी लोग इस प्रकार से अपनी कमर को चलाने के लिए आ जाएंगे। बाकी जिनके नी जॉइंट में समस्या है वो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं उनको बताऊंगी कि किस प्रकार से उनको करना है ये अभ्यास, ठीक है। चलिए, श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से आपको ऊपर की तरफ देखना है। एक्सेल करते हुए कुछ इस प्रकार से गर्दन को दोनों हाथों के बीच में लेकर जाने की कोशिश, और ये कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आपको देखना है और कमर को नीचे की तरफ झुकाना है, ठीक है। पुनः श्वास भरते हुए इस तरह से। बाकी सभी लोग जो बैठे हुए हैं आराम से चेयर पर बैठ के अभ्यास कर सकते हैं, या फिर नीचे बैठे हैं तो अगर पैर आपके खुले हुए हैं इस प्रकार से, तो क्या कीजिए, श्वास को भरेंगे इस तरह से, ठीक है। खाली करना है श्वास को अंदर जाते हुए, और फिर श्वास भरना है तो कोहनियां देखिए, एक बार देख लीजिए पीछे की तरफ आ रही है, चेस्ट आउट, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे आएंगे और इस तरह से गर्दन को नीचे लेकर जाना है, बिल्कुल चिन को अपनी टच करने की कोशिश करनी है चेस्ट से। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से ऊपर देखिए, कोहनियों को भी पीछे लेकर जाइए। एक्सेल करते हुए इस तरह से वापस पुनः श्वास भरिए, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ देखिए, कोहनियों को भी पीछे लेकर जाइए, बॉन्टा में कोहनियों को भी पीछे लेकर जाइए, कोहनियों को भी, हाँ जी, इस तरीके से देखिए ये पीछे जा रही है, ठीक है, हाँ जी, थाइस पे आएंगे। अब आगे आ रहे हैं तो हाथ आगे और आपकी गर्दन पीछे। पुनः श्वास भरिए, खींचिए पीछे, तो कोई भी नहीं रुकेगा, अच्छे से अभ्यास करते रहिए। पुनः आगे की तरफ आइए, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाइए, वेरी गुड, कोहनियों को पीछे लेकर जाइए। आगे आएंगे अब, चलिए रिलैक्स, रिलैक्स बैठ जाएंगे सभी लोग। कमर में थोड़ा सा पहले से हल्कापन लग रहा है या फिर नहीं? अगर लग रहा है तो सिर्फ थम्स अप करके बता सकते हैं, लग रहा है तो ही बताइएगा, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जिनकी बैक और ज्यादा स्टिफ है उनके लिए, चलिए दोनों हाथों को बैठ जाइए आराम से, दोनों हाथों को इस प्रकार से कोहनियों को रखिए, कोहनियों को पकड़ लीजिए, हाँ जी। आप पूरा मैक्सिमम आपको पीछे की तरफ देखना है। श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे,
एक्सेल करते हुए फिर पीछे की तरफ देख जाइए, मैक्सिमम जाने दीजिए कोहनियों को पीछे, खींचिए पीछे वाली कोहनी को पीछे। वेरी गुड। इनहेल सेंटर, एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ देख जाए। इनहेल सेंटर, एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ देख जाए। इनहेल सेंटर, एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर, एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ। चलिए रिलैक्स। अब दोनों हाथों को उठाते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट के शोल्डर पे रख दीजिए। हाँ जी, अपोजिट शोल्डर पे, इस शोल्डर पे रख दीजिए पीछे से। अब इस वाले हाथ को अपोजिट शोल्डर पे रख दीजिए। चेस्ट आउट, चेस्ट आउट, गर्दन सीधी कीजिए। अगर गर्दन नहीं सीधी हो पा रही है तो हाथों को थोड़ा सा ऊपर ले आइए, मतलब शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर ले आइए, लेकिन गर्दन सीधी जरूर कीजिए। चेस्ट आउट, प्रॉपरली चेस्ट आउट। थोड़ा सा ऊपर ले आइए हाथों को, भारत से ऊपर लेकर आ जाइए हाथों को, पर बॉडी की शेप नहीं खराब करनी है। चिन ऊपर रखिए, चिन ऊपर, गर्दन दब रही है अभी भी, अपर बैक रिलैक्स नहीं होगी। चलिए रिलैक्स, आएंगे वापस। देखिए अगर कभी कभी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होती है तो क्या होता है कि हाथ पीछे नहीं जा पाते, आप इतना भी पकड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर पकड़ लिया, ठीक है, या फिर यहाँ से पकड़ लिया खुद को, और इस चीज को पीछे थोड़ा सा लेकर जाइए। चेस्ट आउट होगा, आपको हल्का सा चिन अप रखनी, ये पोजीशन है, ठीक है। चिन को उठाकर रखना है बिल्कुल सीधा, तभी ये अपर बैक खुलेगी आपकी, जो उसका फायदा मिलना है तभी मिलेगा, तभी यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स आएगा हाथों में, पीछे अपर बैक में, आपकी नेक में। तो इस चीज को समझिए और तभी इसका अभ्यास कीजिए। एक बार और करेंगे सभी लोग इसका अभ्यास, शुरू कीजिए। रखिए दोनों हाथों को पीछे की ओर। वेरी गुड। चिन अप, उठाइए गर्दन को ऊपर। हाँ जी, इस चीज को बाहर निकालिए, धक्का दीजिए पीछे से। वेरी गुड, रिलैक्स, आएंगे वापस। कोशिश पूरी करनी है कंधों पर ही हाथ जाए, ठीक है। जब ना जाए तो आपको पकड़ना है यहाँ से, ठीक है। चलिए अब अगले अभ्यास के लिए आप सभी लोग लेट जाएंगे। यहाँ से सिंगल लेग आपको फोल्ड करना है, ठीक है। जिनके नी जॉइंट में पेन है वो यहाँ से पकड़ेंगे, यानी कि थाई से। बाकी सभी लोग ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, पूरा चिपका के। और बाकी जिनके नी जॉइंट में पेन है वो इस तरह से पकड़िए। ये पैर उठा रहेगा थोड़ा सा, और आप अपनी थाइस को, घुटने के नीचे से कोई नहीं पकड़े अपने पैरों को, सब अपनी थाइस के आसपास से पकड़ेंगे। और बाकी जो पूरा ऐसे पकड़ रहे हैं वो अपनी काफ मसल से पकड़ेंगे, यानी घुटने से दूर रखना है अपने हाथ को, घुटने के आसपास आपका हाथ ना हो। होल्ड करके रखिए थोड़ी देर। दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। अगर आपका राइट लेग फोल्ड है तो जो लेफ्ट लेग आपका सीधा है उसको बिल्कुल सीधा रखिए, खींच के रखिए बिल्कुल। और जो पैर आपने फोल्ड किया हुआ है उसको अपनी तरफ खींचिए, थोड़ा सा और करीब लेकर आने की कोशिश। पूरा स्ट्रेच दीजिए अपनी बॉडी में। वेरी गुड। चलिए लेग चेंज करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच अपने अपने अनुसार पकड़ लीजिए पैरों को। जिनके थोड़ा सा नी जॉइंट में पेन है वो थाई से पकड़ेंगे, और जो बिल्कुल स्वस्थ अगर लग रहा है कि नी जॉइंट्स में पेन नहीं है तो वो सभी लोग ऊपर से इस तरह से पकड़ सकते हैं।
होल्ड रखिए, मैक्सिमम स्ट्रेच, दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखिए, कमर के निचले भाग में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए, इतना दबाव बनाइए जबरदस्ती अपने हाथ पैरों पर। चलिए दोबारा से लेग चेंज करेंगे, कोशिश कीजिए और करीब लेकर आने की, पैर को घुटने के आसपास हाथ मत रखिए, घुटने के पीछे भी मत रखिए, दूर रखिए, सभी लोग जिनके मुझे घुटनों के आसपास हाथ दिख रहे हैं दूर कीजिए, घुटने के आसपास कोई हाथ नहीं रखे। चलिए लेग चेंज, और करीब लेकर आने की कोशिश कीजिए पैरों को, रिलैक्स, हिला छोड़ दीजिए पैरों को। अभी कमर में थोड़ा सा रिलैक्स है पहले से या नहीं है, तो आप लेटे लेटे थम्स अप करके बता सकते हैं अगर है तो, कि कमर में थोड़ा सा हल्कापन आया हो तो। चलिए काफी लोगों को फील हुआ है ये हल्कापन, जो लोग पहली बार शायद अभ्यास कर रहे हो तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब दोनों सभी लोग शवासन में आ जाएंगे, क्योंकि आज हम प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा सा ज्यादा करने वाले हैं, सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स आज हम थोड़ा सा ज्यादा करने वाले हैं। तो लेट जाएंगे और पेट को किस प्रकार से चलाया जाता है वो सीखेंगे, फिर करेंगे बाकी के सारे अभ्यास। तो शवासन में आने के लिए पैरों के बीच आपको शोल्डर के जितना गैप रखना है, हाथों को थोड़ा सा दूरी पर रखें अपने आप से, और हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन के नीचे अगर किसी प्रकार की तकिया या फिर आपको आपके बालों का जोड़ा अगर आ रहा है तो उसको आप खोल सकते हैं, कोई क्लेचर आ रहा है तो उसको बिल्कुल तनाव मुक्त होकर आराम से लेटिए, और आंखें बंद करेंगे सभी लोग। लंबा गहरा श्वास भरते हुए आपको पेट को बाहर की तरफ फुलाना है एक गुब्बारे की भांति, धीरे धीरे पेट को फुलाना है गुब्बारे की भांति ऊपर की तरफ। एक्सेल करते हुए पेट को पूरा अंदर लेकर जाइए, पूरा अंदर। पुनः श्वास भरते हुए पेट को गुब्बारे की भांति फुलाइए, एक्सेल करते हुए पुनः पेट को अंदर की तरफ ले जाइए। वेरी गुड। महसूस कीजिए इन आती जाती श्वासों को अपने शरीर में, अपने जो हमारा जो स्थूल शरीर है। आंखें बंद कर ही आप मेरी बातों को सुनते रहिए, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, और जिस प्रकार से मैंने श्वास और प्रश्वास करने के लिए कहा है उसी प्रकार से अपने श्वासों को चलाए रखिए। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से अपने पेट को गुब्बारे की भांति बाहर की ओर फुलाइए, और एक्सेल करते हुए पेट को पूरा अंदर की तरफ ले जाइए। किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं, अच्छे से आप लोग इनहेल और एक्सेल पे ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ, किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं शरीर में। आपका शरीर हिलने के लिए जरूर कहेगा, क्योंकि ऐसा सबके साथ ही होता है, पर आप कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार की मूवमेंट ना हो, अपने शरीर को अलाउ मत कीजिए बिल्कुल भी हिलने का, सिर्फ और सिर्फ आती जाती श्वासों पर ध्यान दीजिए।
जितना भी हम प्राणायाम का कार्य करते हैं, एक हमारा स्थूल शरीर होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके लिए हम आसन और सभी चीजें कर रहे हैं। एक सूक्ष्म शरीर है जो हमारे अंदर की क्रियाओं को संभालता है। तो उसके लिए हमें आती जाती श्वासों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो आपका कर्ण शरीर है, यानी कि जिसको हम एक प्राण के रूप में जानते हैं, जिसको हम अपनी आत्मा के रूप में जानते हैं, तो उसके लिए भी प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी श्वासों को धीरे करना और ठहराव लाना अपनी श्वासों में। तो इन आती जाती श्वासों पर ध्यान देने से ही मात्र आप अपने तीनों शरीर पे काम करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे इन श्वासों का जो ड्यूरेशन है, अगर आप 5 काउंट तक इनहेल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 6 से 7 काउंट तक इन श्वासों को खींचने का, और एक्सहेल करते हुए भी सेम ड्यूरेशन, यानी कि अगर आप 8 काउंट तक एक्सहेल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 10 काउंट तक आप एक्सहेल कर पाए। बिना हिले डुले कोशिश करते रहिए। 1 मिनट का अभ्यास और है, पूरा अपना 100% दे जाइए इस अभ्यास में। पूर्ण रूप से पेट को फुलाइए और एक्सहेल करते हुए खींचिए लंबा गहरा श्वास। श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना जाए, इस प्रकार से आपको धीरे धीरे श्वास भरना है। बिल्कुल भी नहीं हिलना है। आराम से लेटते हुए श्वासों को चलाइए। पूर्ण रूप से इनहेल और एक्सहेल रहेगा। किसी प्रकार का तनाव और खिंचाव महसूस मत कीजिए। जितना आप कोशिश कर पाए श्वासों को लंबा खींचने की, उतना आप कोशिश कीजिए। वेरी गुड। पुनः श्वास भरते हुए पेट को मैक्सिमम गुब्बारे की भांति फुलाने की कोशिश। जब पेट पूरा फूल जाता है और हम और ज्यादा उसमें श्वास भरते हैं तो वो श्वास आपकी छाती की ओर तरफ खींचती है। उस टाइम पर भी आपका पेट अंदर जाता है, तो वो गलत नहीं है, जाने दीजिए। अपने लंग्स को आप पूरा फुला रहे हैं उस टाइम पे। जो आपकी जो श्वास है वो आपके पूरे शरीर में जा रही है, तो आप टेंशन मत लीजिए। फुलाइए अच्छे से पेट को, मैक्सिमम फुलाइए। वेरी गुड। काफी लोग बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ। चलिए धीरे से सभी लोग उल्टे हाथ की करवट में लेट जाएंगे। उल्टे हाथ का तकिया बनाते हुए उल्टे हाथ की करवट में लेट जाइए। पैरों को पीछे से फोल्ड कीजिए। आंखें बंद रखते हुए ही धीरे से उठकर बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। आंखें नहीं खोलनी है, कोशिश करें आंखें ना खुलें। यहीं से ही आप लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि किस प्रकार से अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको करना है। आपका लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, ठीक है। राइट हैंड के अंगूठे के साथ वाले दोनों फिंगर्स को आप फोल्ड कीजिए और इस प्रकार से नॉस्ट्रिल पे लगाइए। अंगूठा अंगूठे से बिल्कुल बंद कर दीजिए नॉस्ट्रिल को। इस साइड से आपको इनहेल करना है, यानी श्वास भरिए। श्वास भरेंगे शरीर के अंदर, श्वास भरिए धीरे 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 इनहेल। अब यहाँ से बंद कर देंगे और इस तरफ से श्वासों को बाहर छोड़ देंगे बहुत धीरे। गर्दन को सीधा रखिए सभी लोग।
अब सेम साइड से आपको श्वास भरनी है, धीरे से। भरिए और भरिए। अब होल्ड करेंगे। आप धीरे से दूसरी साइड से श्वास को बाहर, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए और अंदर करते हुए आप अपनी गर्दन का मूवमेंट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ श्वासों को अंदर बाहर लेना है। आपकी गर्दन में किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है। आपके शरीर में उंगलियों के अलावा और कहीं मूवमेंट नहीं हो रही है। पेट पूरा अंदर और बाहर नहीं जा पा रहा है इस अभ्यास में, कोई बात नहीं। बस आप अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। आपका श्वास लंबा और दीर्घ हो। जितना मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हैं उतना इनहेल करने की कोशिश कीजिए। सीधा बैठने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आप चेयर पे बैठ सकते हैं। आप बिल्कुल दीवार का सहारा लेके पिलो के साथ, मतलब पिलो को दीवार के पास रख के आराम से आप दीवार पे टेक लगाकर बैठ सकते हैं। किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अभी ये अभ्यास करना सीखना है। ठीक है, तो बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठिए और इस अभ्यास में अपने आप को बैठना सिखाइए। कंटिन्यू 2 मिनट तक लगातार और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहेंगे, आंखें बंद करते हुए। गर्दन को सीधा रखिए सभी लोग। आशा मैम, गर्दन को सीधा खींचे। आपकी गर्दन राइट हैंड साइड थोड़ा सा ज्यादा जा रही है। एक बार आंखें खोल के आप अपनी गर्दन को सीधा कर सकते हैं। गर्दन को सीधा रखिए। लास्ट 1 मिनट का अभ्यास और है। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट है। अच्छे से कंटिन्यू कीजिए इस अभ्यास को बिना रुके। आएंगे धीरे धीरे वापस, हाथों को वापस ले आइए। आंखें बंद ही रखेंगे। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल आंखें नहीं खोली हैं, आंखें बंद ही रखें। यहाँ से आप सभी लोग शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। ऊपर और नीचे वाले दांतों को एकदम भींचना है, दबा के रखना है, मिलाते हुए और इनहेल करना है। इन श्वासों को अब अंदर ले जाइए। जिस प्रकार से पानी को अंदर लेके जाया जाता है पेट में, ठीक उस प्रकार से अब धीरे से नोज से यानी नाक के से बाहर निकाल दीजिए। पुनः ऊपर और नीचे वाले दांतों को मिलाइए। पूरा अच्छे से सी की आवाज करते हुए आपको इनहेल करना है। जिनको नहीं समझ आ रहा है वो देख सकते हैं। पूरा मुंह खुलेगा आपका, दांतों के बीच में से ऐसे ई करते हैं ना, पूरा ई करते हुए इनहेल कीजिए। जिनको बीपी लो की समस्या हो वो इस अभ्यास को नहीं करें। ठीक है, बाकी हाई बीपी की समस्या है तो जरूर इस अभ्यास को कीजिए। यह अभ्यास बहुत अच्छा है आपके लिए। मिलाइए दोनों दांतों को, पुनः अच्छे से इनहेल कीजिए।
प्रॉपर इनहेल, खींचिए श्वासों को अंदर। एक जो सी की आवाज होती है, कुकर की सीटी की आवाज आती है, ठीक उस प्रकार से लंबा गहरा खींचना है। शायद इस माइक के नॉइज कैंसिलेशन से पूरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुत लंबा खींचने की कोशिश करनी है, कम से कम 4 से 5 सेकेंड तक। और उसके बाद श्वासों को अंदर लेके जाना है, मुख से श्वास भरनी है, नाक के द्वारा श्वास को बाहर निकालना है। और दांतों की समस्या में अगर आपको लग रहा है कि दांतों में मुझे ठंडक लग रही है, तो क्या करें? वो सभी लोग जीभ से कर सकते हैं, जैसे हम शीतली प्राणायाम करते हैं। जीभ को फोल्ड करके आपको इस प्रकार की नली बनानी है। एक बार आप सभी लोग आंखें खोल के देख सकते हैं कि शीतकारी के बाद शीतली प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, शीतली में क्या करते हैं, नली बनाते हैं अपनी जीभ की, ग्राउंड बनाते हैं, और इससे श्वास को अंदर खींचना है। ठीक है, इसमें आवाज नहीं आएगी, सिर्फ श्वास को अंदर लेके जाते हैं जीभ के द्वारा। जब श्वास भर ली है, अब इसको शरीर के अंदर लेकर जाइए, नाक से धीरे से बाहर। ठीक है, शीतकारी में दोनों दांतों को मिलाते हुए इनहेल करते हैं, और शीतली में जीभ को रोल करते हुए एक नली बनानी है और उससे इनहेल करना है। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो रहे हैं, जिस अभ्यास में भी ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं, उसका अभ्यास कीजिए। अगर जैसे आप शीतकारी कोई कोई लोग नहीं कर पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो वो सभी लोग इस प्रकार से जीभ को रोल करते हैं, नली बनाते हैं जीभ की। और शीतकारी कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। पॉइंटर मैम कोशिश कीजिए, पूरा पीछे की तरफ बैठ जाइए आप, कमर को टेक लगाइए, निचले निचले भाग को, निचले भाग को लगाइए। हाँ, निचले भाग को थोड़ा और पीछे जाएगा निचला भाग। जी बिल्कुल, अभी ठीक है, स्टार्ट कीजिए। टेक लगानी है तो पहले निचले भाग को पूरा टेक लगाइए। आशा मैम आप भी बिल्कुल निचले भाग को टेक लगाइए पहले। अगर नहीं लग पा रही है तो आप पिलो लगाइए, कुशन लगाइए निचले भाग में। हाँ जी, ऊपर का भाग अपने आप ही सीधा हो जाएगा अगर आप निचले भाग को पूर्ण रूप से सीधा रखते हैं तो। वेरी गुड, आखिरी के 2 राउंड्स और कर जाएंगे बस। वेरी गुड, बिना रुके आखिरी के 2 राउंड्स और, ये आखिरी अभ्यास है। चलिए, आंखों को बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आइए, और यहीं से ही अपने ईष्ट देव को याद करेंगे सभी लोग। उनका स्मरण कीजिए जिनको आप डेली पूजते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए
अपने ईष्ट देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। हाथों में हल्का घर्षण, ज्यादा तेज नहीं, बहुत हल्का घर्षण। धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर लगाइए और पलकें झपकाते हुए वापस आइए। धन्यवाद आप सभी का। आपके कुछ प्रश्न हो किसी अभ्यास से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कुछ बताना हो तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका।